नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले पर छात्रों का संघर्ष जारी है। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिकाओं की एक जगह सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दूसरी याचिकाओं के साथ इन तबादला अर्जियों को भी जोड़ा। इसके साथ ही सभी अन्य मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि देश भर के हाई कोर्ट में नीट परीक्षा 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सहित अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। एक याचिका में नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई है। नीट को लेकर दाखिल 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सभी पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और उससे पहले 2 हफ्ते में एनटीए को जवाब देने का नोटिस भी दिया गया है। इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने याचिकाकर्ता नितिन विजय से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। नितिन विजय जी हैं जो केमिस्ट हैं, कोटा से आते हैं, ये भी पिटिशनर्स थे। क्या पिटिशन आपकी थी और आज क्या रिस्पांस किया है कोर्ट ने आपको? आप लाइव हमारे साथ गुड न्यूज स्टूडेंट। सर, हमारी 3 मेजर मुद्दे जो थे हमारी पिटीशन की, जिसकी सुनवाई ट्यूसडे को होने की पूरी उम्मीद है, उसमें एक तो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा था कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए गए, पर उसको तो कल ही एड्रेस कर दिया गया कि ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। पर उसमें जो दूसरा मुद्दा हमारा है कि जिनको 1563 बच्चों को दोबारा चांस दिया गया कि वो दोबारा एग्जाम देंगे, पर मैं कह रहा हूं ऐसी, इसका मतलब एनटीए ने ये तो मान लिया कि गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। तो गड़बड़ कहीं ना कहीं अगर हुई है तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे नहीं हुई जहां से कंप्लेन आई थी हाई कोर्ट को लेके। कंप्लेन बहुत सारे सेंटर्स पे लोकल अथॉरिटीज को दी गई। क्या उन बच्चों को जहां पे कंप्लेन आई थी, जहां पे और गड़बड़ी हुई थी, उनको क्या दोबारा पेपर देने का चांस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल 110% उन्हें चांस मिलना चाहिए। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक्स इतनी इन्फ्लेट हुई हैं, जिनकी वजह से रैंक इतनी इन्फ्लेट हुई है, वो रियल मुद्दा है लीकेज। मैं आपको बताता हूं कि ये वाली जो चार्ट है, इसमें आपको समझाता हूं कि 600 नंबर के ऊपर पिछली बार 29,348 रैंक थी। इस बार ये रैंक 81,179 हो गई है। अगर इसको परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो 176% ग्रोथ हो गई है। इन्फ्लेशन इन रैंक, जबकि पेपर लगभग वैसा ही था। बच्चे जो एस्पिरेंट्स बड़े वो 16% ही थे। अच्छा, एनटीए कहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नेचर ही ऐसी है और इस बार संख्या बल बढ़ा है और थोड़ा सा एवरेज बढ़ा है। एवरेज जो बढ़ा है एनटीए के खुद के जवाब में, वो सिर्फ 6.1% बढ़ा है, सिर्फ 6.1%। एवरेज जो बढ़ा है, कैसे टॉप रैंक्स में इतना इंक्रीज हो सकता है? अगर ये इंक्रीज ऊपर हो रहा है तो 200 नंबर पे इंक्रीज सिर्फ 36% ही क्यों है? ये एवरेज में इतना कम क्यों है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसी साल पैदा होने वाले बच्चे एकदम से इतने इंटेलिजेंट हो गए? ये बात हजम नहीं हो रही है। अच्छा, शायद हम इसे हजम कर लेते अगर ये 100% स्टैब्लिश हो चुका होता कि एग्जाम हर जगह बिल्कुल फेयरली हुआ है। जब हमारे पास पटना की एफआईआर है, हमारे पास गोधरा गुजरात की एफआईआर हैं, हमें जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चों की दिखाई दे रही है, तो क्यों इसे नकारा जा रहा है? मैं फिर से हर मन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं शिक्षाविद हूं, हमारा ये काम नहीं है जो हम सुप्रीम कोर्ट में आके कर रहे हैं। पहली बार हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हमारा काम ये कि हम अच्छे से पढ़ाएं। पर मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैंने तैयारी करी है। मेरे को पता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने अकेले ने एग्जाम नहीं दिया, उनके पूरे परिवार ने एग्जाम दिया है। मैं कह रहा हूं क्या वो पास होते, फेल होते? लेकिन इस पर आप सरकार का भी टेक आपने सुना होगा। खुद वो कह रहे हैं कि कोई लीकेज नहीं हुआ है, नवोदय के बच्चे, गांव देहात के बच्चे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सरकार के स्टेक पर क्या लगता है आपको? आप क्या देखिए, मैं आप बात समझे, मैं कोई इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, न मुझे सरकार से इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार को ताकीद अगर जो करना है एनटीए को करना है। रियलिटी में जो एंटी टेस्टिंग एजेंसी है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आज एनटीए, शायद हो सकता है कि डर में कुछ नहीं बोल रहे हो कि हमसे गड़बड़ हो गई, अरे क्या बुराई है? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 24 लाख बच्चों का ओएमआर पे टेस्ट कराना, ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता। जो एनटीए कर रहा है, ये कोई विश्व में करने वाली पहली ऐसी एजेंसी जो ये कर पाती है। क्या इसमें कभी गड़बड़ी हो सकती है? हो सकती है। हमने चंद्रयान भेजा, पहली बार हमसे गलती हो गई, इसका मतलब हमारे साइंटिस्ट खराब थोड़ी हो गए। कई जगह मीडिया में बोला जा रहा है कि इनको स्क्रैप कर दो, ये खत्म कर दो। अरे हो सकती है गलती।
समस्या इस जगह है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि रियलिटी में वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हो गई गलती तो अभी एक्शन ही प्लान ही होना चाहिए था कि जिन जिन सेंटर्स पे गलती हुई उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आज एनटीए बोल दे कि हम इस कमेटी बना दी है, जो जहां पे भी सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे रीनीट होगा। अगर आज ये एनटीए कर लेता है जैसे उन्होंने ग्रेस मार्क्स को लेके करा तो मुद्दा ही खत्म हो गया है और उससे जो 24 लाख बच्चे हैं उन्हें एक फेयर चांस मिलेगा जिन्होंने पूरे 2 साल 3 साल 4 साल, आपको शायद पता होगा कि नीट के एग्जामिनेशंस जो है बहुत सारे लोग देते हैं, 2-2 3-3 ड्रॉप उसमें होते हैं, 4-4 साल तक बच्चे ड्रॉप देते हैं, 4-4 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करना, अपने आप को कमरे में बंद रखना, हर चीज को सेक्रीफाइस करना। उसे जब ये लगता है 63 बच्चों को जो कहा गया है कि आप दोबारा से नीट दे सकते हैं, थोड़ा सा भी सोल्यूशन आपको वो लग रहा है कि थोड़ा सा भी जो समस्या बढ़ी है कुछ उसका हल निकलेगा उससे? उस पूरी समस्या जो हुई है उस समस्या का 5% हिस्सा है जो कल सुप्रीम कोर्ट ने करा है, उस पूरी समस्या का 5% से भी कम हिस्सा है। कुछ असर पड़ेगा इसका ओवरऑल कट ऑफ पर या फिर रैंकिंग पर? 400-500 रैंक तो ऊपर नीचे होगी सब बच्चों की। हाँ, इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हो सकता है। आप समझिए 1563 है, जहां तक मेरे को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, बट जहां तक मैं समझ रहा हूँ उस 1563 में 300 या 400 डॉक्टर बनने लायक बच्चे घुस गए होंगे ग्रेस मार्क्स की वजह से। तो आप ऐसा समझ ले कि जो बच्चे डॉक्टर बनने वाले होंगे उनकी रैंक 300-400 ऊपर चली जाएगी, मतलब थोड़ा उनको एक कॉलेज अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वजह से हो सकता है कि जिस बच्चे को लोअर कॉलेज मिलने वाला हो उसको ऊपर कॉलेज मिल जाएगा। पर सोचिएगा लीकेज वाला मामला भी हो जाए तो जो बच्चा आज ये सोच ही नहीं पा रहा कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, वो भी डॉक्टर बन पाएगा और वो लायक था। 20-25 हजार ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने चाहिए थे पर वो डॉक्टर नहीं बने। आपके हिसाब से, वैसे टेक्निकल सवाल नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से अगर पेपर लीक हुआ है तो ऐसे कितने एस्पिरेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरी चेन में? 25,000 मेरे हिसाब से 20 से 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल डॉक्टर नहीं बनने चाहिए थे और बन रहे हैं, क्योंकि डेटा ये बता रहा है, ये डेटा साफ साफ आपको बता रहा है। 29,000 से 81,000 रैंक कैसे हो जाएगी सर? पेपर वही, बच्चे वैसे ही, इसी साल पैदा होने वाले बच्चे, यानी कि जो इसके प्रपोर्शन में बच्चे पैदा होंगे यहाँ, वो एकदम से इंटेलिजेंट हो गए। ये होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मुश्किल है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज मीडिया चैनल से भी कहना चाहता हूं मैं कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। ये उन 1.25 करोड़ लोग हैं जो बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको इसका दूरगामी नुकसान बताता हूं सर, इसका दूरगामी नुकसान क्या बताता हूं। आपको याद होगा जब मैच फिक्सिंग हुई थी तो हमने 2-3 साल तक क्रिकेट देखना बंद कर दिया था, राइट? ये ट्रस्ट की बात है। अगर आज देश में ट्रस्ट हट गया कि एग्जामिनेशन फेयर नहीं होता तो 24 लाख की संख्या अगर कम हो गई तो हमें कम अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। कंपटीशन की वजह से तो हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं।